वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आई होप आपने ये फेस्टिवल सीज़न के बाद अपनी स्टडीज़ को प्रॉपरली कंटिन्यू कर लिया होगा एंड आप कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन के साथ स्टडीज़ कर रहे होंगे। सो मेरा दिन शुरू होता है 8 बजे। मैं आज सुबह टाइम पर उठ गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे उठना है टाइम से, क्योंकि अभी ये मौसम ही ऐसा हो रहा है ना, ठंडा ठंडा, तो मन नहीं करता सुबह उठने का। बट वो एक ही पॉइंट होता है जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है एंड अगर आप उस चीज़ को ओवरकम कर लो, बेड से उठ जाओ, तो फिर पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। सो आई स्टार्टेड विद माई मॉर्निंग प्रेयर्स एंड मैंने अपना डे का जो भी प्लान्स था मैं इस डायरी पे लिख लेती हूँ। एंड ये सब करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें मुझे आज साइंस एंड टेक के जितने भी लेक्चर्स थे वो आज कंप्लीट करने थे। एंड उसके बाद फ्रेशन अप होकर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड इसमें मैंने आज बेसन का चीला बनाया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना सेकंड स्लॉट एंड जिसमें मैंने आज मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा टफ हो रहे हैं, स्पेशली CSAT एंड बाकी सब भी। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ बुक सो दैट मैं मैथ्स के क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व कर सकूँ। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो कि मुझे मिली वो थी ओसवाल बुक्स की क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बुक। सो वो मैंने ऑर्डर कर ली। इसके साथ ही मैंने इंग्लिश की बुक भी ऑर्डर की थी, जो आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा। ये बुक में सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगा दैट आपको हर एक एग्ज़ाम्स, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब का सिलेबस ही फर्स्ट पेज पे दिया है, सो दैट आप अपनी स्टडीज़ का एक चेक रख सको कि आपको किस एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है। सेकेंडली, टॉपिक वाइज दे हैव गिवन द क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं आप उनको पहले सॉल्व कर सकते हो। सेकेंडली, एफर्मेशंस, जो कि बेस्ट पार्ट मुझे लगा था इस बुक में, कि आप जब भी बुक पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहले एफर्मेशंस देखो, पढ़ो, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो। बुक की स्टार्टिंग में ही जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक साथ कंपाइल करके दिए हुए हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है कि जब आपको रिवाइज़ करना है तो आप इसी को बस पढ़ लीजिए एंड आपके सारे फार्मूलाज एक ही जगह पर हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्रीलिमिनरी, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट। आप अपनी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एंड ना सिर्फ आंसर्स, दे हैव गिवन द सोल्यूशन फॉर ईच क्वेश्चन। आप उनको सॉल्व करिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप उनके सोल्यूशंस देखिए। एंड उसके बाद हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में फ़्लो चार्ट दिया हुआ है। उस फ़्लो चार्ट में पूरे चैप्टर की समरी है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप पढ़िए। जब आपको रिवाइज़ करना है तो आप सिर्फ फ़्लो चार्ट्स को पढ़ लीजिए। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये बुक लेने में, सो यू कैन चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक। एंड ये रोज़ वाटर वाली बॉटल थी जिसमें मैंने वाटर डाल दिया एंड इसी से मैं अपने प्लांट्स पे वाटर स्प्रे करती हूँ। उसके बाद मैंने जो माइक लिया था ना, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वो उसका रिटर्न आया था, तो वो रिटर्न किया। उसके बाद मैंने अपना किया नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट, जिसमें मुझे 2022 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ करना था एंड आज मुझे ये पेपर कंप्लीट करना था। एंड ये वाली लाइट ख़राब हो गई थी, काफ़ी रूम में अंधेरा अंधेरा लग रहा था। मैंने टेबल लैंप ऑन की बट फिर भी लग रहा था। मैंने फिर बोल दिया पापा को कि बल्ब ले आना, तो वो ले आएंगे, तो फिर हम लगा लेंगे। लेट्स बिगिन। उसके बाद मैंने ये खाया एंड देन स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट स्लॉट। वो मुझे थोड़ा स्लॉट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बट स्टिल आपको टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन को रिव्यू करता रहना चाहिए एंड थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस लाते रहने चाहिए।
क्योंकि ये मैंने टाइम टेबल अपना प्रीलिम्स के टाइम पे बनाया था, तो तब से ये लगा ही हुआ, तो इसको उतारा। एंड अब हम नया टाइम टेबल बनाएंगे, थोड़ा सा स्केड्यूल बनाएंगे कि किस तरह से आगे थोड़ा प्रोसीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने लगा दिया था। उसके बाद आता है डिनर टाइम। सो मैं सारी रेसिपी शूट नहीं कर पाई, सो मेरे को भूल ही गया याद। तो फिर ये मैंने बनाया था वेजीज़ का, जैसे आपने मेरी लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ एंड डिनर में सोचा है कि कैलोरी डेफिसिट खाना है। सो बस यही। एंड उसके बाद रात को मुझे स्वीट की क्रेविंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, बट मैंने उसका भी एक हेल्दियर ऑप्शन ढूंढ लिया आज। तो मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला था दूध में एंड साथ में लिए थे डेट्स। सो ये मैंने खाए एंड या मतलब अच्छी बात है ना, आपको हेल्दियर ऑप्शंस लेने चाहिए, वरना चॉकलेट खाने से तो बेटर ही है ये, एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है। Coming to the next day, that is day 19 of 21 days challenge. So आज के दिन की शुरुआत होती है एक फ्रेशनेस के साथ। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज फीलिंग प्रोडक्टिव टुडे। सो मुझे ना एक कमेंट आया था एंड उसमें उन्होंने लिखा था कि आपकी वीडियोस देखकर मैंने भी स्टार्ट किया है हनुमान चालीसा पढ़ना। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, आई रियली फेल्ट वेरी ग्लैड दैट मेरी वीडियोस से किसी ने एक अच्छी हैबिट अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट की है। एंड आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम इन सब चीज़ों के लिए निकालिए। रियली यू विल फील लाइटर, यू विल फील रिलीव्ड। सो ट्राई करके देखिए। एंड आज से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सोशोलॉजी ऑप्शनल। सो मेरे को पता है, क्योंकि जब प्रीलिम्स आने वाला होगा उस टाइम तो ऑप्शनल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। सो इसलिए मुझे है कि जनवरी तक मुझे अपना ऑप्शनल एक बार रिवीजन कंप्लीट करनी है, सो दैट मैं फेब से पूरा प्रीलिम्स फोकस स्टडीज़ कर सकूं। एंड जब प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद मैं मेंस का करूँगी, या होगा कि नहीं गॉड नोज़, बट वी शुड बी पॉजिटिव इन आवर एटीट्यूड। सो मुझे तो पॉजिटिव रहना है, तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरा क्लियर होगा एंड आप सबका भी होगा। एंड उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी। एंड उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। एंड आजकल घर में काफ़ी दिनों से बस यही सब्ज़ी बन रही है, तो ये जब बनती है तो मैं मम्मा के पास जाती हूँ एंड कहती हूँ आज फिर से ये बना दिया, आज फिर से ये बना दिया। तो वो कहती हैं आज आलू मेथी है, आज आलू पालक है। मैं कहती हूँ सब एक जैसा ही तो है दिखने में। तो फिर वो कहती हैं कि नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। सो आपके साथ भी होता होगा ज़रूर ऐसा। सो उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया था एंड जिसमें मैंने इंग्लिश एंड हिस्ट्री ये दोनों किए थे। एंड मैंने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इसमें 13 मार्क्स आए थे मेरे। सो या दिस बुक इज़ ऑल्सो फ्रॉम ओसवाल बुक्स। सो अगर आपको ये बुक भी देखनी है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पीने का, बट विदाउट शुगर, क्योंकि मैं कॉफ़ी शुगर के साथ नहीं पीती, ना चाय ना कॉफ़ी।
सो वो मैंने स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाई एंड साथ में 2 बिस्किट्स ले लिए थे, थोड़े से पीनट्स ले लिए थे, उनको खाया एंड साथ में अपना स्लॉट स्टार्ट किया। ये बल्ब बताया था ना मैंने आपको ख़राब हो गया था, तो ये न्यू ले आए थे पापा एंड इस बार मैंने बड़ा वाला बोला लाने को। सो काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो गई थी टेबल पे एंड अच्छा लग रहा था, रूम ब्राइट लग रहा था। सो आज मैं आपको बताती हूँ रेसिपी कि मैं क्या खाती हूँ डिनर में। सो सबसे पहले मैं न्यूट्री लेती हूँ, बट मैं मेजर करके लेती हूँ ओनली 30 ग्राम्स एंड उसको एक बार कुकर में डालकर विसल बजा लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने वेजेस जो ली थी वो थी कैबेज, ब्रोकली, अनियन, पम्पकिन एंड फ्यू ग्रीन चिलीज़। इन सबको चॉप करके जब एक बार न्यूट्री हो गई है, बिकॉज़ न्यूट्री को थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके बाद वेजेस को डाल के फिर थोड़ी देर के लिए ही रखना है एंड फिर उसको बस कर लेना है। एंड घर पर दाल बनी थी तो मैंने थोड़ी सी वो भी ले ली एंड या दैट्स इट्स रेडी। सो कैलोरी डिफिसिट एंड नो ऑयल एंड बाद में मैं थोड़ा टेस्ट इन्हांस करने के लिए ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स डाल लेती हूँ। एंड आज मैंने उस पर लेमन भी स्क्वीज़ किया था, तो जिसकी वजह से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है एंड आप इन्जॉय करते हो खाने में। सो या ये था मेरा आज का डिनर। तो उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया लास्ट स्लॉट एंड जिसमें मैं थोड़ा सा सिलेबस ही रिव्यू कर रही थी। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको पढ़ना तो होता है बट यू फील कन्फ्यूज्ड कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट इस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, ये थोड़े वीक्स के बाद पढ़ना चाहिए, इस सब्जेक्ट का मन नहीं है एंड ये सब्जेक्ट तो मैंने कल ही पढ़ा था, मतलब आपको पढ़ना है बट यू फील वेरी कन्फ्यूज। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था। फिर रहकर मैंने एक इंग्लिश की वीडियो लगा ली एंड मैं वो देख रही थी एंड फिर रात को एज़ यूजुअल जो मैंने अपनी रूटीन में डाला है, एक ग्लास ऑफ मिल्क साथ में डेट्स, अपनी शुगर क्रेविंग को हटाने के लिए एक हेल्दियर ऑप्शन। सो ये मैंने पिया एंड उसके बाद मैंने बुक रीडिंग की थी, जो कि बुक है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि मैं आपको रोज़ बोलती हूँ क्योंकि मुझे सच्ची वो बुक बहुत अच्छी लग रही है। मैं रोज़ का थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती हूँ, 1-2 पेज ही पढ़ती हूँ, बट आई रियली फील वेरी हैप्पी। सो आप भी कोई एक बुक को अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करिए, ज़रूर करिए। रात को सोने से पहले 5-10 मिनट, सिर्फ 5-10 मिनट, मैं भी इतना ही पढ़ती हूँ। एंड डू चेक आउट द लिंक ऑफ ओसवाल बुक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर, गिव योर बेस्ट एंड बी प्रोडक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।